दीपावली एक ऐसा त्योहार जिसे लोग खुशी से मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये त्योहार सिर्फ 2 साल मनाया गया था। सीता माता गर्भवती अवस्था में घर से निकाल दी गई। अयोध्या के दीप बुझ गए और खुशी के बजाय छा गया मातम। आज हम हजारों रुपए पटाखों पर जला रहे हैं, हवा में जहर घोल रहे हैं और मासूम लोगों की जान से खेल रहे हैं। क्या यही है धर्म? क्या यही है उत्सव? दीपावली खुशियों का नहीं, त्याग का प्रतीक। अनसुना इतिहास। दिवाली हर वर्ष करोड़ों लोग इस त्योहार को मनाते हैं। घरों में दीप जलाए जाते हैं, लाखों करोड़ों के पटाखे फोड़े जाते हैं और बाजारों में भीड़ लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार की असली सच्चाई क्या है? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिविका और आज हम बात करेंगे दीपावली के उस सच की जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। आज हम जानेंगे इतिहास में ये त्योहार क्यों और कैसे शुरू हुआ और आज इसे कैसे मनाया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, क्या ये त्योहार हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार है और क्या शास्त्रों में इसे मनाने का कोई आदेश है? तो दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं इन आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों की इस खास पड़ताल को। और मैं वादा करती हूँ आज के बाद आप दीपावली को नई नजर से देखेंगे। ये कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय से, अयोध्या नगरी से। राजा दशरथ के बेटे राम जी, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। ये हुआ कैसे? अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के पुत्र श्री राम, कैकेयी से पुत्र भरत और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण व शत्रुघ्न थे। कैकेयी ने वरदान मांगकर भरत को राजा बनाने और राम जी को 14 वर्ष का वनवास देने की मांग की और राजा दशरथ ने वो बात इसलिए मानी क्योंकि वे सत्यवादी थे और उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। राजा दशरथ ने बहुत दुखी होकर भी अपना वचन निभाया और राम जी, उन्होंने बिना कोई सवाल किए अपने पिता की बात मान ली और सीता माता, छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास में चले गए। 14 वर्ष तक वे जंगल में रहे, बहुत मुश्किलें झेली। कोई महल नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, सिर्फ झोपड़ी और साधारण खाना। और फिर हुआ वो जो सबको मालूम है, रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। राम जी ने रावण को हराया, सीता माता को वापस ले आए। लेकिन यहाँ पर राम जी ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली, मतलब उन्होंने सीता जी को अग्नि में बैठाया ये देखने के लिए कि वे पवित्र हैं या नहीं। सोचिए, एक पति अपनी पत्नी को, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसे सामाजिक दबाव में आकर अग्नि में बैठाता है। जब सीता जी अग्नि से बिल्कुल सही सलामत बाहर आईं कि साबित हो गया कि वो पूरी तरह निर्दोष हैं, तब राम जी उन्हें अयोध्या ले आए। उस खुशी में पूरे शहर में घी के दीपक जलाए गए। यही थी पहली दिवाली। लोगों ने अपने राजा के स्वागत में ये रोशनी का त्योहार मनाया। लेकिन दर्शकों, अब आता है वो सच जो हमें कभी ठीक से नहीं बताया गया। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता माता गर्भ से थी। राम जी ने उन्हें एक बार फिर घर से निकाल दिया। उस समय कुछ लोगों ने, जिनमें एक धोबी भी था, ताना मारा कि राम जी की रानी तो रावण के पास रही थी, फिर भी वे राजा के घर लौट आई। सोचिए, एक धोबी की बात सुनकर जिस सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, जो पूरी तरह निर्दोष साबित हुई थी, उन्हें एक गर्भवती हालत में घर से बाहर निकाल दिया गया। वो अकेली गर्भवती जंगल में चली गई। वहां ऋषि वाल्मीकि की झोपड़ी में उन्होंने अपने दोनों बेटों लव और कुश को जन्म दिया और अपनी पूरी जिंदगी उस जंगल में तकलीफों में बिताई। क्या सीता माता ने दोनों बेटों को जन्म दिया था? देखिए, वाल्मीकि जी थे, जिसमें सीता जी को निकाल दिया था घर से भगवान श्री रामचंद्र जी ने। वो गर्भवती थी। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर उन्होंने शरण ली, वहां रहने लगी, पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद एक दिन जब वो उसका नाम लव रख दिया, जब लव 8-9 महीने का हो गया, वो 1 वर्ष का हो गया, सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाया करती थी प्रतिदिन और बच्चे को पालने में सुला जाया करती थी।
और वाल्मीकि जी से प्रार्थना करके जाती थी, पिताजी बच्चे का ध्यान रखना। कि जा बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि जी समाधिस्थ हो गए थे और सीता और बच्चे को वहीं लेटाकर चली गई, ये कहकर के पिताजी ध्यान रखना। कुछ देर के बाद उसको ध्यान में आया कि पिताजी यानी ऋषि जी साधना कर रहे हैं, हो सकता हो उसकी आंखें ना खुले, देर तक समाधिस्थ बने रहें, कहीं पीछे से कोई बच्चे को पशु पक्षी उठा ना ले जाए। ये सोचकर वापस बच्चे जाकर बच्चे को उठा लाई। वाल्मीकि जी जब समाधि अपनी साधना से उठे, देखा बच्चा है नहीं। अब वाल्मीकि जी ने देखा कि भी लड़की पहले दुखिया बहुत है और बच्चे के अभाव में या टक्कर मार मार कर मर जाएगी, मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए अपनी भक्ति शक्ति से उसने डाब के पत्ते तोड़े, कुश के, कुशा बोलते हैं, कुश बोलते हैं डाब को, एक घास होता है। डाब के पत्ते तोड़े, उनको ऐसे मला और अपनी मंत्र शक्ति से और पुत्र एक लड़का बना दिया और वो लेटा दिया वहां पर 1 वर्ष की आयु का। अब सीता वापस आई, उसने पूछा पिताजी ये दूसरा लड़का किसका है? तब ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चे को गोद में लिए हुए है। तब उसने कहा बेटी ये भी तेरा ही है। तब उसने सारी कहानी बताई कि बेटी तू कहकर गई थी कि बच्चे को ध्यान रखना और प्रतिदिन कह के जाती थी। आज मैं देर से समाधि से उठा तो मैंने सोचा लड़की बच्चे को यहीं लेटा कर गई होगी और बच्चा नहीं है, कोई उठा ले गया होगा पक्षी पशु और बेटी रोएगी, इसलिए मैंने ये एक पुत्र तेरे लिए और अपनी सबद शक्ति से बना दिया। अब दोनों को पाल। अब सीता ने उन दोनों को पुत्र रूप में पाला, उसका नाम कुश रख दिया। लव और कुश ये 2 पुत्र थे। दीपावली सिर्फ 2 वर्ष मनाई गई थी, सिर्फ 2 वर्ष। उसके बाद जब सीता माता को घर से निकाल दिया गया तो अयोध्या में मातम छा गया, खुशी खत्म हो गई, राजा दुखी, लोग दुखी, और फिर दीपावली नहीं मनाई गई। अब आप सोच रहे होंगे ये बातें कहां से आ रही हैं, तो चलिए दिखाते हैं प्रमाण। ये अब जानते हैं इस बारे में संत रामपाल जी महाराज के विचार। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही, मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना
तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया, सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे, सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली। देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये त्योहार लगातार नहीं मनाया जाता था, ये केवल उन 2 वर्षों की खुशी थी। रामचरितमानस की रचना यानी ये किताब जिसमें राम जी की कहानी है, ये बनी ही राम जी के लाखों वर्ष बाद। तुलसीदास जी ने इसे लिखा सन 1574 में, और दीपावली का त्योहार हिंदुओं में फिर से सिर्फ 100 वर्ष पहले सन 1924 के बाद चालू हुआ। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी हुए, लेकिन कहीं कोई प्रमाण नहीं कि द्वारका में, वृंदावन में या मथुरा में कभी दीपावली मनाई गई हो। तो साफ हो गया कि यह त्योहार जैसा हम आज मनाते हैं वैसा पुराने समय में नहीं मनाया जाता था। अब आते हैं आज की दीपावली पर। आज के जमाने में ये त्योहार कैसे मनाया जाता है? बाजारों में महीनों पहले से तैयारियां,
शुरू हो जाती हैं। पटाखों की दुकानें सज जाती हैं। एलईडी की रंग बिरंगी बत्तियां, मिठाइयां, तोहफे, करोड़ों रुपए का सामान बिकता है। परिवार हजारों रुपए पटाखों पर खर्च करते हैं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी सबसे बड़ा डिस्प्ले कौन करता है, ये मुकाबला हो गया है। रात भर आतिशबाजी होती है, शोर होता है, धुआं होता है। दीपावली की रात को जुआ खेला जाता है, कहा जाता है ये परंपरा है। लोग शराब पीते हैं, पार्टियां होती हैं, बच्चे देर रात तक 12 बजे 1 बजे तक पटाखे फोड़ते हैं और हम कहते हैं ये धार्मिक त्योहार है। लेकिन सवाल ये है, क्या यही धर्म है? क्या भगवान शराब पीकर, जुआ खेलकर और पटाखे फोड़कर खुश होते हैं? क्या यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था? आज दीपावली एक बोझ बन गई है, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए। पटाखे, मिठाइयां, तोहफे, नए कपड़े, सब पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि समाज के और लोग भी यही सब कर रहे हैं। ये त्योहार अब कंपटीशन बन गया है, दिखावा बन गया है। असली भक्ति, असली प्रेम कहाँ रह गया? हम भगवान को खुश करने के बजाय लोगों को दिखावा करने के लिए दिवाली मना रहे हैं। अब बात करते हैं संतुलित तरीके से, मतलब दोनों पक्ष देखते हैं। दीपावली के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। ये त्योहार परिवारों को एक साथ जोड़े रखता है। दूर रहने वाले भाई बहन और रिश्तेदार घर आते हैं। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, जो स्वच्छता के लिए बढ़िया है। व्यापारियों के लिए ये बड़े धंधे का समय होता है। लोग गरीबों को दान देते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ये सब अच्छी बातें हैं, इनमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अब देखते हैं दूसरा पक्ष, और ये पक्ष बहुत गंभीर है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या। हर वर्ष दीपावली के दौरान क्या होता है, पूरे देश में खासकर बड़े शहरों में प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, सभी जगह हवा की गुणवत्ता, मतलब हवा कितनी साफ है, वो 400 से 500 के बीच पहुंच जाती है। सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, और ये केवल एक दिन का नहीं है। ये प्रदूषण हफ्तों तक, कभी कभी महीनों तक रहता है। दिवाली से अगले का दिन, अगला दिन, और आज हम सोच रहे थे कि शायद पटाखे कम फूटेंगे, अपील का, निर्देश का असर होगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों पर कोई असर नहीं हुआ। इसी पर शुरुआत करेंगे। और सबसे पहली खबर भी प्रदूषण से ही जुड़ी हुई है। आपको बता दें, दिवाली के अगले दिन यानी कि आज दिल्ली का दम घुटता हुआ दिख रहा है। गैस चेंबर में तब्दील दिल्ली। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ने की जो आशंका थी वो सच साबित हुई। ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का स्तर 1000 के आंकड़े के करीब पहुंच गया। आरकेपुरम में प्रदूषण का स्तर 999 पहुंच गया है। ओखला में 999, रोहिणी में 999, वजीरपुर में 999, मंदिर मार्ग में 899, पड़पड़गंज 999, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 999, आनंद विहार में 999, शाहदरा में 999, जहांगीरपुरी में 999 और द्वारका में प्रदूषण का स्तर 830 के पार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दिशा निर्देशों और आदेशों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई और अब हवा और भी जहरीली हो चुकी है। और अब आता है सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक पहलू। हर वर्ष दीपावली में हजारों हादसे होते हैं। मैं आपको सच्ची घटनाएं बताती हूँ, देखिए। दिवाली के दिन जहां देश में लोग दिए और पटाखे जलाकर अपनी खुशी जता रहे थे, वहीं कुछ इलाकों में कुछ दुखद घटनाएं भी हो गई। देश के कई राज्यों में अलग अलग शहरों से आग लगने की कई घटनाएं सामने आई है। सबसे पहले बात देश के 2 बड़े शहरों से करते हैं। दिल्ली के शकरपुर इलाके के नेहरू एनक्लेव की सड़क पर पार्क गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में एक के बाद एक 2 कार पूरी तरह जल गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एक फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
मोगा में कपड़े की दुकान में आग लग गई। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में कैंडल जलाते वक्त आग ने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के बरेली और राजस्थान के करौली में भी बैंक्वेट हॉल और शोरूम जलकर खाक हो गए। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली की रात किस तरीके से आग ने कई जगहों पर अपना तांडव दिखाया है। और ये 6 तस्वीरें उन डरावनी लपट। बताइए, क्या यही है हमारी खुशी? क्या यही है हमारा त्योहार? किसी माँ बाप के बच्चे की जान जाना, क्या भगवान ये चाहते हैं? खुद गीता ज्ञान दाता ने गीता में कहा है। भावुक होकर उनके सत्संग में जाती रही। अब पता चला कि उन्होंने गीता जी में वर्णित ज्ञान को तो समाज तक पहुंचाया ही नहीं, अपनी दंत कथाएं सुनाई, गीता जी का नाम लिया। ये पवित्र गीता जी, इसमें अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23-24 में प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं भगवान। ये ब्रह्म गीता बोल रहा है, श्री कृष्ण गीता नहीं बोल रहे। अब ये सारी बातें आपको उलट लगेंगी, लेकिन ये प्रमाण दिए जाएंगे, फिर सुलट हो जाएंगी। 23 में लिखा है कि जो साधक, जो पुरुष, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। जो जिसने वेदों में वर्णित विधि के विरुद्ध साधना की है, गीता जी में लिखी मार्ग के विरुद्ध पूजाएं की हैं, वो न तो सिद्धि होए, न उसकी कोई गति बने, और न ही उसको कोई सुख होए। इसलिए अर्जुन, ये 24वां श्लोक है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो आपने भक्ति करनी चाहिए जिस आधार पर, वो, और जो नहीं करने चाहिए भक्ति के कर्म, वो तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इस ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, अर्थात और साधना मत करना। शास्त्र विधि मतलब धर्म के सही नियम को छोड़कर जो भी करते हैं वो गलत है। और आज की दीपावली में ठीक यही हो रहा है। इसके अलावा जुआ, ताश, कार्ड्स जो इस दिन परंपरा के नाम पर खेला जाता है, कितने परिवार बर्बाद होते हैं, लोग हजारों रुपए हार जाते हैं। फिर घर में झगड़े होते हैं, शराब का सेवन बढ़ जाता है, नशा करने वाले और बढ़ जाते हैं। पालतू जानवर, कुत्ते, बिल्लियां, गायें और अन्य जंगली जानवर आतिशबाजी के शोर से बहुत डर जाते हैं। कई तो डर से, सदमे से मर भी जाते हैं। पक्षी उड़ते उड़ते दिशा भटक जाते हैं। बुजुर्ग और मरीज जिन्हें शांति चाहिए, आराम चाहिए, उन्हें पूरी रात शोर सहना पड़ता है। हार्ट के मरीज, बीपी के मरीज, सबको दिक्कत होती है। तो सवाल ये है, क्या कोई रास्ता है? क्या कोई समाधान है? क्या हम त्योहार नहीं मना सकते? नहीं दर्शकों, ऐसा नहीं है। समाधान है, जरूर है, लेकिन असली समाधान है सच्ची भक्ति को समझना। सच्ची भक्ति को संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, हमें वर्ष में एक दिन नहीं, हर दिन भक्ति करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो उनके भक्त हैं, वे हर दिन सुबह और शाम देसी घी के दीपक जलाते हैं। वर्ष में सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन। वे सभी 5 मुख्य देवताओं को रोज याद करते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी और दुर्गा माता को। सवाल उठता है, ये सब किस आधार पर कहा जा रहा है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तीनों से भी ऊपर एक पूर्ण परमात्मा है। अब देखिए ये प्रमाण, ये रामचरितमानस से है, वही किताब जिसमें राम जी की कहानी है। अब आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और सतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और सतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहीम जासु अंसते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है।
रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। तो साबित हुआ कि एक पूर्ण परमात्मा है जो तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर है। और गीता में भी यही बात है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया गया है कि एक उत्तम पुरुष है, यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर वाला परमात्मा जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होता, और वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। ये गीता का प्रमाण देखिए। अविनाशी का अब 17वां में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो इन ऊपर वाले दोनों से भी कोई और ही है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। वह वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा इति उदाहरते। और यह लोग त्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, अव्यय माने अविनाशी, अव्यय माने अविनाशी, वो अविनाशी प्रभु है, अविनाशी परमात्मा है, परमेश्वर है। अब सिद्ध हो गया, क्योंकि ऊपर दोनों से कोई और है, सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई उत्तम पुरुष और है, और वही परम अविनाशी, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो पूर्ण परमात्मा की असली भक्ति करनी चाहिए, वही भक्ति सही फल देगी। और देखिए क्या बदलाव आता है जब सच्ची भक्ति की जाती है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पूरी तरह नशा मुक्त हैं। उनमें से कोई भी शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। दहेज मुक्त शादियां होती हैं, मतलब शादी में दहेज नहीं लिया जाता, बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता, महिलाओं का सम्मान होता है, जुआ नहीं खेला जाता, हिंसा नहीं होती, झगड़े नहीं होते। जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हुई तो संत रामपाल जी महाराज ने 1 महीने तक मुफ्त भंडारा चलाया। भंडारे हम और आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले भंडारे की बात ही कुछ निराली है। अक्सर हम सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में हर साल 3 दिवसीय 6 बड़े समागमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भारत समेत नेपाल के 10 सतलोक आश्रमों में शुद्ध देसी घी का भंडारा भी कराया जाता है। लेकिन इस बार संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा की ओर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में ऐतिहासिक महाविशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ बीते रविवार 25 फरवरी को मंगलाचरण के साथ हो चुका है, जो कि अगले महीने 26 मार्च यानी 1 महीने तक चलेगा। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कराए जा रहे ऐतिहासिक महाविशाल भंडारे में प्रतिदिन लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें लोगों को शुद्ध देसी घी से निर्मित व्यंजन, सब्जी, पूड़ी, हलवा, रायता, सलाद, बूंदी आदि सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस ऐतिहासिक भंडारे में हजारों सेवादार यानी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा 24 घंटे निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों यानी भंडारे में सेवा कर रहे सेवादारों ने बताया कि यह ऐतिहासिक भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा श्री राम मंदिर को देखने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 25 फरवरी से 26 मार्च तक आयोजित कराया गया है, जिसकी शुरुआत 25 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुआ है। वही सेवादारों ने बताया कि यह महाविशाल भंडारा 1 महीने तक 24 घंटे जारी रहेगा, जिसमें भंडारे में लोगों को देसी घी से बने पकवान, हलवा, बूंदी, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, रायता आदि प्रतिदिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें भंडारे की सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1000 से भी अधिक सेवादार अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने बताया कि एक अनुमान के तहत प्रतिदिन 1 लाख से 1.25 लाख के करीब लोग भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। चलाया जा रहा है, इस भंडारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा चल रहा है, इसकी व्यवस्था और जो सेवक हैं उनकी व्यवस्था देख के मैं अभिभूत हो गया हूँ, और खाना तो वाकई में स्वादिष्ट है, लाजवाब खाना है।
ऐसा तो नहीं कि कोई आपसे पैसे लिए जा रहे हैं या कोई दबाव में आप बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, हम तो आप तो अभी आपको बाद में देखे हैं, हम तो पहले से अपने सभी मेजोरिटी में हम लोग वो कर रहे थे कि वाकई व्यवस्था जबरदस्त सर, खाने की शुद्ध से हर चीज़ की व्यवस्था। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा संजना रजक। कहाँ से हैं आप? जबलपुर डिंडोरी से। बहन जी बताइए, व्यवस्थाएं बताइए इस पूरे अयोध्या की, पूरे आश्रम की, पूरे भंडार गृह की सारी व्यवस्थाएं। तो शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे तारीफ करूं, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। मैं अभी तक ऐसा देखी ही नहीं हूँ जैसे अयोध्या में मुझे देखने मिला। सब व्यवस्था जो ट्रेन में बैठी वैसे ही शुरू हो गई उनकी सेवा जो होना चाहिए था। बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक ताऊ जी, इनसे हम बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं और यहाँ के भंडारे की व्यवस्था के बारे में इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। देखिए, यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती भी नज़र आ रही है। बाबा रामपाल जी की भी हम लोगों को कृपा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि रामलला के दर्शन भी हुए हैं और रामपाल जी का भंडारा भी हमने खाया है। तो भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उनकी तो कृपा पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बरस रही है। मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि नौजवान जब उनका साहित्य बांटते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं, सहारनपुर में भी, तो मैं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारित दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपये से 30 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पर निरंतर चल रहा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। मैम, आपको भंडारा कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सफाई भी बहुत है। कहते हैं नीचे ना बैठो, ऊपर बैठो टेबल पे, और अगर एक दाना भी गिरता है ना तो तुरंत उठाने के लिए आते हैं हम लोग। खाओ मन भर, छोड़ो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार सर जी, राम राम जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम, एकदम ठीक हैं हम। कैसा लगा आपको भोजन सर? भोजन बहुत अच्छा लगा। मैं अरविंद सिंह हूँ और यहाँ नव्य अयोध्या में जो 6 भंडारे चल रहे हैं इसका दायित्व हमारे ऊपर है और भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया। हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई कहीं से शंका नहीं है, लेकिन जो उसमें खिलाने वाले का भाव है उसको वो प्रसाद को दुगना स्वादिष्ट बना दे रहा है। बड़े प्रेम भाव से भोजन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जब वो कहते हैं कि रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त एक रोटी एक पूड़ी खाना चाहता है तो वो 2 और 3 खा जाता है उस भाव में। ये हमको सबसे सुंदर लगा, सबसे अच्छा लगा कि कितनी भी भीड़ आ जाए किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मैं जब भी आता हूँ मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हों आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है। 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा है। सर, जैसा कि आप भी राम जी की सेवा में लगे हुए हैं और जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि आइए, आपका स्वागत है, आपको तहे दिल से स्वागत है, आप कितने भी श्रद्धालु आप यहाँ पर भेज सकते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सपोर्टिव माहौल जब आप प्राप्त करते हैं? तो हमको ऐसा लगता है कि स्वयं
प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि जो ऐसे लोग हमको मिले हैं और इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए। हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूँगा। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। यही है असली राम भक्ति, यही है असली सनातन धर्म। अब बात करते हैं असली नाम की, असली मंत्र की। असली मंत्र ओम तत्सत ये है, यही शास्त्रों में बताया गया है और ये मेरे शब्द नहीं है, ये गीता में वर्णित है। देखिए अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन, ये है। देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ और महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। गीता में साफ साफ लिखा है ओम तत्सत, ये तीनों नाम मिलकर पूर्ण मंत्र बनते हैं। यही असली नाम है जो मुक्ति दिलाता है। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को यही सच्चे मंत्र देते हैं, वो मंत्र जो शास्त्र के अनुसार हैं, वेदों के अनुसार, और उन मंत्रों का जाप रोज किया जाता है सुबह शाम। ये है सदा दिवाली, हर दिन प्रकाश, हर दिन भक्ति, साल में 1 दिन नहीं 365 दिन। यही असली त्योहार है, यही असली खुशी है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि असली दिवाली क्या है। रामपाल जी महाराज के शिष्य पूरे भारत में, पूरी दुनिया में हैं और सबका जीवन बदल गया है। तो दोस्तों आज हम जान गए कि दिवाली का इतिहास थोड़ा जटिल है। वनवास से श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद दिवाली सिर्फ 2 साल तक मनाई गई थी, और दिवाली के पीछे सीता माता का दुख छिपा है। और आज जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। हम बदल सकते हैं, हम इस दिवाली को सही तरीके से मना सकते हैं। पटाखे छोड़िए, पर्यावरण को बचाइए, जानवरों को बचाइए, पैसे बचाइए। जो पैसा पटाखों और दिखावा पर खर्च करते हैं उसे गरीबों की मदद में लगाइए। संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्य ये जीवन जी रहे हैं। वे नशा मुक्त हैं, दहेज मुक्त हैं, हिंसा मुक्त हैं, और सबसे बड़ी बात वे सच्ची शांति में हैं। ये वीडियो आपके लिए था, सच जानने के लिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। मैं हूँ शिविका, ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप देख रहे थे कार्यक्रम सच, जो आप जानना चाहते हैं। मैं हूँ शिविका, ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश से। धन्यवाद।